जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष अंशों को ध्यान से सुने। उसके पहले श्री राम की याचना प्रार्थना हमें ज़रूर करनी चाहिए। श्री राम जो हैं वो भुवन स्वामी हैं, दशरथ नंदन हैं और कबीर के अनुसार हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। वो हर एक शरीर में, हर एक घट में, घट माने घड़ा होता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है हमारे शरीर में, वो हमेशा विराजमान रहते हैं। तो कहा गया है कि सूर्य निखरा, सूर्य की रश्मिका निखरी हुई है भूमि से आकाश तक, भूमि से आकाश तक बिखरी हुई है। काश मैं भी यूं बिखर सकती भुवन में। सूर्य की रश्मिका फैली गगन में, चाह मन में, चाह मन में। श्री राम की चरण शरण में जाते हुए मैं आपके सामने शेष अंशों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए, पिछले कल के वीडियो में आपको दिखाया गया था कि लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होता है और लक्ष्मण लाल जी परशुराम जी को फटकारते हुए और ओजस्वी वाणी से एक वीर योद्धा की क्या विशेषता होती है उसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने दोहा में कहा, सूर समर करनी करें करें कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। तात्पर्य है कि जो शूरवीर प्राणी होते हैं, योद्धा होते हैं, वह कभी अपने आप को दूसरों के सामने केवल बोलकर, अपनी बातों से अपनी कुशलता का वर्णन नहीं करते। वे रणभूमि में विद्यमान होकर, खड़े होकर यदि वो अपनी वाणी से अपने प्रताप का वर्णन करने लगते हैं तो ऐसे लोगों को योद्धा नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों को हम केवल एक कायर कहते हैं। तो इन बातों से परशुराम जी को फिर क्रोध आ जाता है। वो पुनः रोष की ज्वाला में भड़क उठते हैं और वे कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। हे लक्ष्मण, तुम बार बार अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो और मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो, विवश कर रहे हो। तो अपने क्या ज़रूरत है तुम्हें काल के गाल में समाहित होने की? मेरा क्रोध इतना प्रचंड है, मैं चाहूँ तो अपने फरसे से तुम्हें एक बार में ही काल कवलित कर सकता हूँ, तुम्हें मृत्यु के घाट उतार सकता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण लाल जी के कठोर वचनों को, ओजस्वी बात को सुनकर ऐसा वो कहते हैं। और फिर परसु सुधारी धरों का घोरा, और अपने फरसे को, अपने कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी नहीं, वो अपने कुल्हाड़े को संवारते हुए, सुधारते हुए वो कहते हैं, वो दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर वार कर सकता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। यहाँ पर इस जनक जी के दरबार में बैठे हुए सभी लोग मुझे अब दोष बिल्कुल मत देना। कटुबादी बालक बध जोगु। यह जो बालक है लक्ष्मण, यह जो है अपनी कुटिल वाणी में, अपने कठोर वाणी में मुझ जैसे तपस्वी को, मुझ जैसे मुनीश्वर को वह बारंबार ललकार रहा है और यह तो वध के योग्य है, यानी मैं इसका शीघ्रातिशीघ्र वध कर दूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार भा साँचा।
अब तक तो मैं इसे बालक समझकर, परशुराम जी का कथन है, अब तक तो मैंने इसे बालक समझकर मैं केवल इसे समझा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को सत्य में परिणत करने के लिए सोच रहा हूँ कि क्यों न इसके ऊपर मैं कुठाराघात करूँ और इसका सर्वनाश कर डालूँ। आगे, कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। विश्वामित्र जी स्वयं परशुराम जी से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अब इसके अपराध को क्षमा आप कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। ये जो साधुगण होते हैं, सज्जन प्राणी होते हैं, और यदि कोई बालक कुटिल वचन भी बोल देता है अपने बचपने में, तो उसे लोगों को क्षमा ही कर देना चाहिए। आप जो हैं इनसे उम्र में बड़े हैं और बहुत ही प्रतापी योद्धा हैं, तो ऐसे योद्धा के मुख से इसे बार बार मारने की धमकी शोभा नहीं देती। तो आप साधुजन हैं, सज्जन प्राणी हैं, और इसके सभी दोषों को क्षमा कर दें। मैं लक्ष्मण की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर आगे, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी बातों को सुनकर, परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर अकरुण दया नहीं करनी चाहिए। मैं अब अपने क्रोध को रोक नहीं सकता और अपने फरसे को उठाकर, कुठार को उठाकर मैं इसके ऊपर वार कर दूंगा। यह तो मुझे ऐसा लगता है कि यह गुरु का भी द्रोही है, यह गुरु का भी विद्रोह करने वाला बालक है, परम उद्दंड है, इसकी उद्दंडता की सीमा पार हो चुकी है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मैं तुम्हारी बात को सुनकर, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मैं आपकी बात को सुनकर, समझकर मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। केवल आपके सुंदर शील व्यवहार को देखकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। न तो ये ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसको अपने कुठारे से, अपने कुल्हाड़े से इसको काट के 2 भागों में विभाजित कर देता। गुरु ही उरी न होते हूँ श्रम थोरे। और यह अपने गुरु के ऋण से, और अपने गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता। फिर आगे दोहा छंद में तुलसीदास जी कहते हैं, गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। गाधि यानी कि गाधि के पुत्र विश्वामित्र की बातों को सुनकर, कह हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसते हुए, मुनि हरियरे सूझ, वो थोड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। अयमय खाण न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। ये जो गाधि के पुत्र हैं विश्वामित्र जी, अपने मन ही मन वो परशुराम जी की बातों को सुनकर वो मन ही मन थोड़ा हंसते हैं उनके इस भावना पर कि बार बार ये लक्ष्मण को मारने की चेतावनी क्यों दे रहे हैं। यह तो उनके सूझबूझ में मुझे विश्वास नहीं होता, उनका सूझबूझ उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार वो अपने बड़बोलेपन में केवल अपने प्रताप का गुणगान कर रहे हैं। जैसे अयमय, अयमय का अर्थ होता है लोहे से, लोहे का छड़। जो लोहे का छड़ होता है उसमें मिठास नहीं होती, केवल कठोरता निहित होती है। खाण न ऊख में, जिस प्रकार गन्ने का रस
यदि उसमें समाहित होता है तो लोग उसकी खेती करते हैं और उसमें से उसके मिठास को एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन ये तो एक ऐसे मुनीश्वर मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि गन्ने की तरह ही एक लोहे के छड़ की भांति बन गए हैं, क्योंकि उनमें मिठास नहीं है, उनमें खांड सारी का रस बिल्कुल निहित नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, वे अबोध बालक के बोध को, ज्ञान को, उसके भाव को वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, चौपाई छंद में कहा गया है, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनीश्वर, लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि आपके इस व्यवहार, आपके इस शील, आपके प्रताप को इस संसार में कौन नहीं जानता। इस संसार, पूरे संसार को आपकी वीरता मालूम है, आपके प्रताप के बारे में पूरी दुनिया जानती है। फिर आगे, मात पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण को इन्होंने उतार दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु के ऋण से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसीलिए मेरे ही सिर को काटने की बात, गुरु ऋण से उऋण होने के लिए मेरे ही सिर को काटने के कारण, यानी कि मेरे माथे पर अपने कलंक को लगाने के लिए दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अगर ये ऐसा करते हैं, मेरे सिर को धड़ से अलग करते हैं, तो दिन रात इनका ये जो ब्याज है वो पापक कर्म का वो बढ़ता चला जाएगा। अब आनीय व्यवहारीय बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वो कहते हैं कि अब आप अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए और अच्छे व्यवहार से पेश आइए। मैं अपने झोली को फैलाकर, अपनी थैली को फैलाकर खड़ा हूँ आपके सामने। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। इन बातों को सुनकर फिर से वो परशुराम जी अपने कुठारे को, अपने फरसे को वो ठीक करने लगते हैं कि अब इसी से इसके ऊपर हमें वार करना है। हाय हाय सब सभा पुकारा। उस जनक जी के स्वयंवर की सभा में सभी लोग इस अनहोनी को देखकर और परशुराम जी के व्यवहार को देखकर हाय हाय लोग करने लगते हैं। जितने भी योद्धागण वहाँ पर आए हुए थे वे हाय हाय कहकर परशुराम जी को वो उनकी व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। भृगुबर परशु देखाबहु मोही। भृगुकुल वंशी परशुराम जी वो बार बार अपने फरसे को दिखाकर विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही, ये राजाओं के, क्षत्रियों का द्रोह करने वाले, विद्रोह करने वाले, उनके कुल को विनष्ट करने वाले यह जो परशुराम मुनीश्वर हैं, बार बार अपने फरसे को सुधार कर मेरे सामने पेश आ रहे हैं। मैं तो उन्हें ब्राह्मण समझकर उनके ऊपर मैं आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर वार नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ही इस बात को बहुत ही सोच रहा हूँ और चिंतित हूँ कि मैं ऐसे बड़े तपस्वी के ऊपर मैं कैसे अपने धनुष बाण को चलाऊं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। ऐसा लगता है कि इस लाइन को पूरा सुन लीजिएगा। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। यह जो द्विज के देवता हैं यानी इस महिमंडल के देवता कहलाते हैं, धरती के देवता कहलाने वाले परशुराम जी, वो केवल घर में ही अपनी बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। ऐसा लगता है कि रणभूमि में मुझ जैसे, हम लोगों जैसे महासुवीर और शूरवीर योद्धाओं से उनका पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे।
फिर यहीं पर मामले को शांत करते हुए वहाँ पर सभी लोग यह अनुचित है इस पर उनकी वाणी पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। रघुपति शयनहि लखनु निवारे। और रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बहुत ही शांत भाव से अपनी शीलता का प्रदर्शन करते हुए अपने नेत्रों से बार बार लक्ष्मण लाल जी को अब निवारे माने मना करते हैं कि अब उनके सामने विवाद करना उचित नहीं है। लास्ट दोहा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इस पाठ का। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान। लक्ष्मण जी के इस उत्तर को सुनकर ऐसा लगता है कि अग्निकुंड में लक्ष्मण जी ने अपने क्रोधातुर वाणी को वो आहुति की भांति डाल दिया, अर्थात परशुराम जी के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला और भड़क उठ जाती है। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। और बात बढ़ने न पावे इसलिए रघुकुल शिरोमणि भगवान वो सूर्यवंशी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जल के समान शीतल वचन से लक्ष्मण लाल जी को वो मना करते हैं कि ऐसे मुनीश्वर से बार बार वाद विवाद और बाद में चलकर ये जो वीरता की बातें को प्रदर्शित जो करने की बात है उसको करने के लिए वो बारंबार मना कर देते हैं। तब जाकर लक्ष्मण जी शांत होते हैं। और इसी के साथ ही आपके सामने मैं यह वीडियो समाप्त करती हूँ। किसी दूसरे वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।